कोशिश करिए, प्लीज़ इसे अवॉइड करिए और आज के बाद मत इसे पहनिएगा। और जो भी लोग इसे पहनते हैं तो उन्हें प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि आप ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं लौटा हूं आप सभी के लिए एक Q&A व्लॉग लेकर, जिसमें आपके सवालों के जवाब, रैंडम सवाल जो मुझे पूछते हैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, ताकि क्या पता आपके कहीं या कहीं कोई सवाल का जवाब आज आपको मिलने वाला है। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल, मुझे ताज्जुब होता है कि भक्त ऐसे भी सवाल पूछते हैं, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है कंफ्यूजन कि भगवान राम सर्वश्रेष्ठ अवतार थे या भगवान श्री कृष्ण। देखो, सिंपल आंसर इसका जवाब आप ही के पास है कि दोनों ही अवतार भगवान विष्णु जी के थे, नारायण जी के थे। तो भला हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि श्रेष्ठ ये अवतार था, श्रेष्ठ हर अवतार श्रेष्ठ था। जन कल्याण, भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु ने अवतार लिए हैं हर युग में, और अलग अलग कलाओं से युक्त थे अलग अलग अवतार। तो ऐसा नहीं कि किसी अवतार में कलाएं ज्यादा थी तो वो अवतार श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं है। उस युग में उस अवतार प्रभु की जो कहते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज में बोले कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, उस युग में उस अवतार की जो रिक्वायरमेंट थी, प्रभु वो क्वालिटीज लेके जन्मे थे, समझ रहे हो। कृष्ण भगवान भी 16 कलाओं और श्री राम जी 12 कलाओं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस युग में प्रभु को सब पता था, प्रभु को तो सब पता था कि क्या क्या होने वाला है, कितने युद्ध होने वाले हैं, कितने भक्तों का उद्धार करना है, किन दुश्मनों को सबक सिखाना है, किन दुश्मनों का घमंड तोड़ना है। तो वो हिसाब से उन कलाओं से युक्त होकर प्रभु ने अवतार लिया। तो कभी भी कंपैरिजन मत करना, सारे हमारे नारायण जी एक ही है, ठीक है। कभी भी प्रभु को अलग अलग मत समझना, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। हर अवतार सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु की भक्ति करे, अगर आपके इष्ट श्री राम है तो उनकी भक्ति करें, श्री कृष्ण है, एट द एंड ऑफ द डे आप नारायण जी की भक्ति कर रहे हैं। तो आप ज्यादा सोचे नहीं, अपना दिमाग ना दौड़ाए, सिंपल रखिए, जितना हो सके नाम जप कीजिए, भजन करिए, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कई भक्तों ने पूछा है कि हम भगवत मार्ग पर है तो क्या हम चमड़े से बनी चीजें पहन सकते हैं, जैसे बेल्ट हो, पर्स हो या जैकेट हो, अलग अलग चीजें जो चमड़े से बनी हुई होती है, क्या वो हम पहन सकते हैं? क्या वो अगर हम पहनते हैं तो क्या प्रभु की कृपा होगी हम पर या नहीं? प्लीज इस सवाल का हमें जवाब दो। दोस्तों, पिछले Q&A व्लॉग में आपने अगर ध्यान से सुना होगा या समझा होगा तो उसमें मैंने नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन किया था। मैंने कहा था ना कि भला किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसकी जान लेकर उसे पीड़ा पहुंचाने के बाद अगर हम उसे ग्रहण करते हैं और फिर भक्ति करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे या नहीं? तो मैंने उसका जवाब दे चुका था। मैं भला किसी निर्दोष की जान लेकर हमारे प्रभु कैसे प्रसन्न होंगे, ठीक है, वो पाप है। तो आपके इस सवाल का जवाब वही है, समझो कि अगर आप किसी जानवर को मार रहे हो, हत्या हो रही है, उसके चमड़े से लेदर बनता है, मतलब जो लेदर बनता है और लेदर से बनी हुई चीज़ों को आप पहनते हो, प्रभु भला क्यों प्रसन्न होंगे आपसे? समझने की कोशिश करो। तो नहीं पहना जाता। अगर आप सच्चे भक्त हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, देखो होता है कई भक्तों को पता नहीं था इस बारे में, वे सच्ची भक्ति तो कर रहे हैं, मतलब दिल से प्रभु से एक चित्त हो रहे, सब हो रहे, मगर उनको ज्ञात नहीं था कि क्या हम ये चमड़े से बनी, लेदर से बनी हुई चीज़ें पहन सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल ना पहने, क्योंकि निर्दोष जानवरों की हत्या करके ही इसे बनाया जाता है। तो कोशिश करिए, प्लीज़ इसे अवॉइड करिए और आज के बाद मत इसे पहनिएगा। और जो भी लोग इसे पहनते हैं तो उन्हें प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि आप ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। थैंक यू वेरी मच उन भक्तों को जो इस सवाल को जिन्होंने इस सवाल को पूछा था, ताकि कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। थैंक यू वेरी मच भक्तों को कि जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ताकि कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके। एक भक्त ने पूछा था कि हम अपने बच्चों में कैसे भगवत भक्ति की जोत जागृत करें, यानी भक्ति के मार्ग पर उन्हें कैसे लाएं। देखो, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। कई लोग बोलते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, अभी रिटायर्ड हो गए, अभी हम भक्ति करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि यंग उम्र में, यंग एज में, कि अभी थोड़ी भक्ति करनी, अभी तो भजन भक्ति पे बस टाइम नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, फिर मैं भक्ति करना शुरू करूंगा। ऐसा नहीं है। भक्ति अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना शुरू करें। देखो, छोटे बच्चे होते हैं,
वे कोरी किताब होते हैं। आप जो फीड करेंगे ना वही आउटकम आएगा, समझ रहे हो। आप बचपन से ही उसे मूवीज हो, टीवी हो, मोबाइल हो, घर में क्लेश हो जाता है कई बार, वो भी फीड हो जाता है उनके दिमाग में। तो हमें एक ही चीज का ध्यान देना है, वे फ्रेश मेमोरी है। आप जो फीड करोगे उसका आउटकम बाहर आएगा, उसका जीवन उस तरह से घड़ना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें कि आपका बच्चा जब छोटा होता है, वैसे तो जब महिलाएं गर्भवती होती है तभी से ही अगर आप भगवत भक्ति करें, काफी कहते हैं ना गुण आपके बच्चे में, आपके गर्भ में जब आपका बच्चा होता है तभी से आने शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश तभी से करनी शुरू कर देना। और फिर बच्चा जन्म लेता है, 3-4 साल स्कूल में हम डालते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे को बचपन से ही छोटी छोटी चीज़, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो बड़ी बड़ी लाइक आप ऐसा इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ ले, पढ़ने वाले बच्चे वो भी पढ़ते हैं, मगर एटलीस्ट आप सिंपल राम नाम की माला, राधे राधे, सुबह उठते ही बच्चे को कह सकते हैं कि चलो माता पिता को प्रणाम करो, आप उनके पाँव पढ़ो, दादा दादी को पाँव पढ़ो, स्कूल में जाने से पहले सबको जय श्री राम बोलो, राधे राधे बोलो, हरे कृष्ण बोलो, जय माता दी बोलो। देखो ये संस्कार है। देखो शिक्षा तो आप अपने बच्चे को दे सकते हो स्कूलों में भेजकर, संस्कार तो माता पिता के हाथ में है। तो घर का माहौल कैसा है वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो आपका बच्चा जब छोटा होगा, जब ये सारी चीज़ों से फीड करके रखोगे ना, और जब बच्चा बड़ा होगा, टीनेज के टाइम पे आएगा, जब जो ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे भटक जाते हैं, 15-18 साल, 20 साल, तो बच्चे में अगर बच्चे को अगर आपने भक्ति का मार्ग पहले ही बता दिया है, तो जब वो बाहर की दुनिया देखेगा, ग्रेजुएशन करके बाहर आएगा, या पहली नौकरी करेगा, या पहली बार कॉलेज जाएगा, देखो दुनिया तो बुराई से भरी पड़ी है। तो एक चीज अच्छी होगी कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी बुराइयां होगी, आजू बाजू में कितने भी बुरी संगत होगी, बुरे दोस्त होंगे, वो अपने आप को बचा कर रखेगा, ठीक है ना। तो ये फायदा होगा। यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आपको प्ले कर रहा है कि आपके बच्चे को, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी से शुरू करो, भले 5 साल 8 साल में नहीं कर पाए अपने बच्चे के लिए या बच्ची के लिए, अभी से शुरू करो, भले वो 15 साल का हो गया, एटलीस्ट उसे बोलो कि जो भी भक्ति उससे होती है शुरू करें, राम नाम की माला दे दो, हनुमान चालीसा का पाठ करने बोल दो। देखो माँ बाप जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसके साथ रह सकते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर जब वो बाहर की दुनिया देखेगा, बाहर की बुराइयों को देखेगा, क्योंकि हर समय माँ बाप साथ में नहीं रह सकते, तो अगर आपके बच्चे में भक्ति होगी और वो हर समय प्रभु को प्रथम रखकर कोई भी कार्य करेगा ना, तो इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटी होगी, जो भी नेगेटिव लोग होंगे, उससे उस आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस पॉजिटिव रहेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर होगा, दया भाव होगी उसके अंदर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हर माता पिता के लिए। तो वो शिक्षा के साथ संस्कार जरूर दें, भक्ति का मार्ग पहले से ही बता दें, ताकि बचपन से ही आपके बच्चे उस चीज़ में ढलना शुरू हो जाए। एक और सवाल का जवाब देना चाहूँगा, चौथा सवाल जो ज़्यादातर भक्त पूछते हैं, मैंने बहुत पहले इसका जवाब दिया था, मगर फिर भी मेरी इच्छा है आज दूं, क्योंकि नए भक्त जो नए फॉलोअर्स हैं उनको शायद नहीं पता। ये पूछा जाता है कि जयेश भैया, हनुमान जी को भोग में सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? सबसे पहले प्रभु को तो आपका भाव प्रिय है। आप किस भाव से जो भी भोग लगाते हो प्रभु को, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा नहीं है कि आप 56 भोग हो या तो ही प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा नहीं है। आप सच्चे भाव से केवल गुड़ चना भी प्रभु को आप भोग में लगाओगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे। चूरमे के लड्डू लगाइए, फिर आप बूंदी के लड्डू लगा सकते हैं, या पूरा जो थाल होता है बिना लहसुन और प्याज वाला सात्विक भोजन, तुलसी दल से पवित्र, कहते हैं ना कि वो एक प्रॉपर सात्विक भोजन आप भोग के तौर पर लगा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है, मैंने बताया ना, केवल और केवल आप गुड़ और चने आप भोग में लगाओ सच्चे भाव से। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में हो जहाँ पे कोई आपके पास पैसा है ना, आपके पास कोई साधन है जिससे आप प्रभु को भोग लगा सको, तो आप आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करें, मानसिक तौर पे प्रभु को आप भोग लगा सकते हैं सिर्फ उसी सिचुएशन में। ऐसा नहीं कि मैं रोज मानसिक करके प्रभु के लिए कोई कष्ट ना उठाऊं और कोई भोग ना बनाऊं, ऐसा नहीं है। ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कोई साधन ना हो, लेकिन आपके पास सुख सुविधा है, प्रभु ने आपकी कृपा आप पर है, सारी सुख सुविधा दी है, तो प्रभु के लिए भी थोड़ा मेहनत करके प्रभु को रिझाने, प्रभु को मनाने, या प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु के लिए ऐसा क्या करूं जिससे प्रभु कहते हैं ना कि उनकी कृपा मिले, तो वो भाव से, उस भाव से आप किसी भी भोग को अगर तैयार करके प्रभु को आप कहते हैं ना अर्पित करेंगे, तो प्रभु जरूर स्वीकारेगा और उनकी कृपा आप पर जरूर होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि यस, अभी अगर आप मुझे पूछते हो, हमारे घर में थाल हम लगाते हैं, प्लस अलग अलग ओकेशन पे हम चूरमे के लड्डू बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं,
प्लस कई बार सुखड़ी, जैसे गुजराती कल्चर में हम हनुमान दादा बोलते हैं, तो हनुमान दादा के लिए, कष्टभंजन दादा के लिए सुखड़ी का भोग हम ज़रूर लगाते हैं। अगर सुखड़ी का भोग वाली वीडियो देखनी है तो मेरी वाइफ परी ने हमारे चैनल में ही, इस व्लॉगिंग चैनल में ही एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि सुखड़ी कैसे बनाई जाती है, तो आप ज़रूर देखिएगा। ऑलरेडी लाइक वो वीडियो हमारे चैनल में है। तो अलग अलग भोग आप हम लगाते हैं, थाल भी लगाते हैं। और मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर कई बार लड्डू लेकर जाते हैं, कई बार सुखड़ी लेकर जाते हैं, कई बार समझो मैं कहीं बाहर हूँ, मगर फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो नियर बाय कोई भी स्टोर से मैं गुड़ और चने प्रभु के लिए ले लेता हूँ। और मैं खाली हाथ नहीं जाता हूँ। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप खाली हाथ ना जाएं। अगर आप मंदिर प्रभु के दर्शन कुछ ना कोई ऐसी प्रसाद की चीज़ प्रभु के लिए लाइक अर्पित करने के लिए आप ज़रूर लेके जाइएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि प्रभु के नाम का गुणगान किए बगैर तो ये व्लॉग हम एंड नहीं करेंगे। आज बहुत ही प्यारी प्यारी पंक्तियां सुनाने वाला हूं भजन की। अगर आपको भी आती है प्लीज हमारे साथ जुड़िएगा, और कैसी लगी वो पंक्तियां प्लीज लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम और शिव में भेद नहीं है, जहाँ राम है शिव भी वहीं है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक और, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम, आप भी बोलिए सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। दिल के करीब है प्रभु श्री राम की ये पंक्तियाँ। उम्मीद करता हूँ ये भजन आपको प्यारा लगा। लाइक और शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग, फैमिली व्लॉग के साथ वापस लौटेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।